यस। तो चलिए गाइस कंटिन्यू करते हैं हमारे सरफेस केमिस्ट्री के टॉपिक को। हमने जो है प्रीवियस वीडियो तक कर जो है बेटा हमने उसके फैक्टर अफेक्टिंग ऑन एड्सॉर्प्शन वगैरह भी देख लिया था, ठीक है। उसके बाद में देखते हैं वन कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ एड्सॉर्प्शन। एड्सॉर्प्शन के दो टाइप्स होते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ एड्सॉर्प्शन। नंबर फर्स्ट वन इज द फिजिकल एड्सॉर्प्शन। नंबर फर्स्ट वन इज द फिजिकल एड्सॉर्प्शन और नंबर सेकेंड इज द केमिकल एड्सॉर्प्शन। केमिकल एड्सॉर्प्शन। तो देयर आर मेनली टू टाइप्स ऑफ एड्सॉर्प्शन, फिजिकल एड्सॉर्प्शन और केमिकल एड्सॉर्प्शन। फिजिकल एड्सॉर्प्शन इज ऑल्सो नोन एज फिजिजॉर्प्शन। फिजिजॉर्प्शन और केमिकल एड्सॉर्प्शन इज ऑल्सो कॉल्ड एज दी ऑप्शन। ठीक है, अब चलिए इससे डील करते हैं अपन। क्या होता है भाई फिजिकल एड्सॉर्प्शन और केमिकल एड्सॉर्प्शन? इनके कैरेक्टरिस्टिक साथ साथ में डिस्टिंग्विश करते चले जाएंगे। तो कैरेक्टरिस्टिक ईच पर्टिकुलर का आ जाएगा और साथ ही साथ उनका डिस्टिंग्विश भी अपन देख लेंगे। चलिए तो देखते हैं सबसे पहले फिजिकल एड्सॉर्प्शन क्या होता है। तो in physical absorption, the molecules of adsorbate are held on the surface of adsorbent by weak van der Waals force is called as the physical adsorption। ठीक है, समझते हैं इसको किस तरीके से अपन ने बोला। तो अगर मेरे पास में ये कोई सरफेस है, इस सरफेस पर ये यहाँ पर मॉलिक्यूल है जिसको हम बोल रहे हैं कि एड्सॉर्बेट, और ये एड्सॉर्बेट जो है मॉलिक्यूल यहाँ पर आकर जो है चिपक रहे हैं, ठीक है। और ये जो चिपक रहे हैं यहाँ पर जो आगे लग रहे हैं बाय वीक van der Waals फोर्स, ये एक तरह का कमजोर van der Waals जिसको हम जानते हैं वीक van der Waals फोर्स इज कॉल्ड एज दी फिजिकल एड्सॉर्प्शन और फिजिजॉर्प्शन। आई रिपीट, ठीक है, द मॉलिक्यूल विच आर हेल्ड on the surface of adsorbent by weak van der Waals force is called as the physical adsorption और फिजिजॉर्प्शन। ठीक है, चाहे तो मैं लिख देता हूँ, आप आई होप के समझ में आ गया होगा। यानी जब कभी कोई बेटा एड्सॉर्बेंट पर आके चिपकता है, लगता है, और ये चिपकना या लगना या जुड़ना बाय वीक van der Waals फोर्स से होता है, कमजोर फोर्स से होता है, ऐसे टाइप के एड्सॉर्प्शन को फिजिकल एड्सॉर्प्शन कहा जाता है। ठीक है, फिजिकल एड्सॉर्प्शन। इन केस ऑफ केमिकल एड्सॉर्प्शन, तो केमिकल एड्सॉर्प्शन में क्या होगा? तो अगेन वही, ठीक है, क्या? तो भाई द मॉलिक्यूल ऑफ एड्सॉर्बेट आर हेल्ड ऑन द सरफेस ऑफ एड्सॉर्बेंट बाय स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट, बाय स्ट्रॉन्ग केमिकल बॉन्ड, एंड दैट बॉन्ड जो है इट इज द आयोनिक बॉन्ड और इट इज द कोवेलेंट बॉन्ड। ये आयोनिक भी हो सकता है, कोवेलेंट भी हो सकता है। यानी अगर ये कोई सरफेस है और इस सरफेस पे कोई हमारे पास में एब्सॉर्बेट आकर के लग रहा है, अब ये जो आकर के लग रहा है ये बाय स्ट्रॉन्ग केमिकल बॉन्ड, यहां पर जो है वो एक तरह का स्ट्रॉन्ग केमिकल बॉन्ड होगा, एंड दैट स्ट्रॉन्ग केमिकल बॉन्ड लाइक आयोनिक बॉन्ड, या आयोनिक बॉन्ड भी हो सकते हैं या कोवेलेंट बॉन्ड वगैरह भी हो सकते हैं। तो ये इनका पहला पॉइंट यानी नंबर फर्स्ट अपन बोलेंगे दोनों की डेफिनेशन। ठीक है, यह फर्स्ट पॉइंट ऑफ द डिस्टिंग्विश बिटवीन दोनों में। तो पहली डेफिनेशन की अगर हम बात करें तो फिजिकल एड्सॉर्प्शन यानी क्या? तो फिजिकल एड्सॉर्प्शन में बोलेंगे द मॉलिक्यूल्स आर हेल्ड। आप प्रॉपर लिखेंगे, मैं शॉर्ट में लिखता हूं, मैं एक बार वापस से प्रॉपर रिपीट कर देता हूं। द मॉलिक्यूल्स ऑफ एड्सॉर्बेट आर हेल्ड ऑन द सरफेस ऑफ एड्सॉर्बेंट बाय वीक van der Waals फोर्स इज कॉल्ड एज द फिजिकल एड्सॉर्प्शन। अब मैं शॉर्ट में लिखता हूं, क्या लिखता हूं? तो मैं लिखता हूं यहां पर मॉलिक्यूल आर हेल्ड बाय वीक van der Waals फोर्स इज कॉल्ड एज दी फिजिकल एड्सॉर्प्शन। आपको क्या लिखना है? द मॉलिक्यूल ऑफ एड्सॉर्बेट आर हेल्ड ऑन द सरफेस ऑफ एड्सॉर्बेंट बाय वीक van der Waals फोर्स इज कॉल्ड एज दी फिजिकल एड्सॉर्प्शन और फिजिजॉर्प्शन। ये पहला पॉइंट हुआ। इसके पहले पॉइंट की अगर अपन बात करें तो इसका जो पहला पॉइंट होगा वो इसका पहला पॉइंट भी अगेन सेम ये होगा कि मॉलिक्यूल यहां पर भी रहेंगे
मॉलिक्यूल ऑफ एडसॉर्बेट के आर हेल्ड बाय स्ट्रॉन्ग केमिकल बॉन्ड। यहां पर केमिकल बॉन्ड होगा स्ट्रॉन्ग, लाइक आयोनिक बॉन्ड और कोवेलेंट बॉन्ड। ऐसे टाइप के एड्सॉर्प्शन को कहा जाता है केमिकल एड्सॉर्प्शन। ठीक है, अब कैरेक्टरिस्टिक देखना है मुझे फिजिकल एड्सॉर्प्शन की, कैरेक्टरिस्टिक देखना है मुझे केमिकल एड्सॉर्प्शन की। दोनों के कैरेक्टरिस्टिक साथ साथ देखेंगे तो इनके बीच का डिस्टिंग्विश भी अपन कर पाएंगे। इट इज द मोस्ट आईएमपी पार्ट, यानी यहां से क्वेश्चन आने के बनने की चांसेस बहुत ज्यादा है। नंबर पहला फिजिकल एड्सॉर्प्शन में अपन देखते हैं नंबर पहला पॉइंट, इट इज नॉन स्पेसिफिक। इट इज नॉन स्पेसिफिक, ये स्पेसिफिक नहीं होता है। अब क्या मतलब है इट इज नॉन स्पेसिफिक का? नॉन स्पेसिफिक का मतलब ये है बेटा कि अगर यहाँ पर कोई मेरे पास में मेटल सरफेस पड़ा हुआ है और यहाँ पर गैस के मॉलिक्यूल है, कोई भी गैस, एक गैस इस तरीके से, एक गैस इस तरीके से, एक गैस ऐसी है, एक गैस मेरे पास में इस तरीके से है। ठीक है, तो ये क्या करेगा यहाँ पर, ये जो हमारे पास में मेटल का सरफेस है ये स्पेसिफिक नहीं है, यानी पर्टिकुलर कोई एक गैस को ये एब्जॉर्ब कर लेना ऐसा नहीं है, बल्कि इट एब्जॉर्ब ऑल द काइंड ऑफ गैसेस। ये सभी तरीके की गैसेस को अपने पास में एब्जॉर्ब कर लेगा। देयरफॉर इज कॉल्ड एज द नॉन स्पेसिफिक। यानी ये जो फिजिकल एब्जॉर्प्शन होता है ये नॉन स्पेसिफिक होता है। इट एब्जॉर्ब ऑल दी टाइप्स ऑफ गैसेज, ये सभी टाइप की गैसेज को एब्जॉर्ब कर दो। फॉर एग्जांपल लेकर चलते हैं समझने के लिए, अंडरस्टैंडिंग के लिए, अपना जो इंटरटेनमेंट कंसेप्ट का कंसेप्ट भी समझ में आ जाए। यानी भाई कोई बंदा है जो बंदा नॉन स्पेसिफिक है। नॉन स्पेसिफिक मतलब कैसा, यानी कोई पर्टिकुलर बंदी पर वो बंदी पे से सेटिस्फाइड नहीं होता है, वो इसको भी पटा ले रहा। केमिस्ट्री की ट्यूशन में तो केमिस्ट्री की ट्यूशन की गर्लफ्रेंड अलग, फिजिक्स के लिए कहीं जा रहा तो वो अलग, कॉलेज की अलग, इंग्लिश वाले ट्यूशन की अलग, यानी हर जगह पर अलग अलग जो है वो अपना जुगाड़ हमारा चिपका ले रहा, चिपक जा रहा है। क्योंकि अपने को पता है एब्जॉर्ब होना यानी चिपकना, तो ये अपने पर अपने ऊपर अलग अलग जो है बंदियों को चिपकाने की कोशिश कर रहा है। इट इज नॉन स्पेसिफिक, यानी हम बोलेंगे कि ये स्पेसिफिक नहीं है, एक कोई लेकर के सिलेक्ट करके नहीं बैठा हुआ है, बल्कि ये जहां जाता है वहां पर जो है बेटा वो अपनी एक बंदी सेट कर लेता है, उसको अपने ऊपर चिपका लेता है। ऐसे टाइप के एब्जॉर्प्शन को बोला जाएगा फिजिकल, यानी इट इज नॉन स्पेसिफिक, ये स्पेसिफिक नहीं है। ऑल काइंड्स ऑफ बंदी यानी ऑल काइंड्स ऑफ गैसेज दे आर एब्जॉर्ब ऑन द सरफेस ऑफ दैट एब्जॉर्बेंट, इसको कहा जाता है। बट इट इज अ स्पेसिफिक। इसके अगर अपन पॉइंट की बात करेंगे तो जो कीमोस ऑप्शन होता है यानी केमिकल जो एब्जॉर्प्शन होता है, इसका सेकेंड पॉइंट ये रहेगा कि इट इज स्पेसिफिक। ये स्पेसिफिक होता है भाई, इसका यानी इसका मानना ये केमिकल एब्जॉर्प्शन का कि प्यार एक ही बार होता है सच्चा, और ये बंदा ऐसा है कि प्यार और कितनी होता है, जहां डिग्री वहां सेट करो, मौज करो, ऐश करो, बिंदास घूमो फिरो, ऐश करो। लेकिन ये स्पेसिफिक होता है, ये एक पर्टिकुलर बंदी इसने सेट कर लिया है और बोल लिया कि यही तू ही मेरी जिंदगी और जहां रहे गाना, नहीं है। तो यानी इसका कहना ये है कि भाई यही मेरा सब कुछ है, अब इसके बगैर और दूसरा कुछ नहीं है, यही पहला और आखिरी प्यार है, तू ही मेरी पहली ख्वाहिश, तू ही आखिरी रे और तू ही मेरी जिंदगी है, अब उसी से शादी करेंगे। यानी इट इज द स्पेसिफिक, एक को ही सिलेक्ट करके लेकर के बैठा हुआ है। ऐसे एब्जॉर्प्शन को कहा जाता है कीमो या केमिकल एब्जॉर्प्शन। ये जो है स्पेसिफिक होते हैं। अ पर्टिकुलर गैसेस आर एब्जॉर्ब ऑन द सरफेस ऑफ एब्जॉर्बेंट। यहाँ पर कोई एक पर्टिकुलर फिक्स जो है गैस ही यहाँ पर एब्जॉर्ब होगा, यानी पूरे उसमें से एक बंदी इसने सेट की, वही इसकी सब कुछ है, उसी से शादी करेगा। इसको कहा जाता है कीमो केमिकल एब्जॉर्प्शन। ये सेकंड पॉइंट हुआ इसका। ठीक है, जगह नहीं तो मैं थोड़ा सा जगह बना लेता हूं। अगला पॉइंट ये होता है भाई कि ये जो है हमारे पास में नंबर थर्ड पॉइंट, इट इज रिवर्सिबल। ये रिवर्सिबल होता है। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ फिजिकल एब्जॉर्प्शन इट इज रिवर्सिबल। ये रिवर्सिबल है। अब रिवर्सिबल मतलब क्या? रिवर्सिबल मतलब ये है कि अपन जब देख ही रहे, अपन ने समझ लिया इस बात को कि भाई पर्टिकुलर सरफेस पे जो बॉन्ड बन रहे हैं, जो गैसेस आके लग रहे हैं, बाय वीक वंडरवॉल फोर्स से लग रहे हैं। अगर ये वीक वंडरवॉल फोर्स से लगा, यानी हमने यहाँ पर एक बार वापस समझते हैं, हमने यहाँ पर किसी एक गैस के मॉलिक्यूल को यहाँ पर आके जो है बेटा एडजॉर्ब कर लिया। अब ये एडजॉर्ब मॉलिक्यूल को हम इजीली रिमूव भी कर सकते हैं। इट इज इजीली रिमूव, ये इजीली आपके पास में रिमूव हो जाएगा। क्यों हो गया रिमूव? बिकॉज यहां पर जो बॉन्ड था, बिकॉज वीक बॉन्ड था। सेम उसी तरीके से फिर अपने
एग्जाम्पल को शिफ्ट करते हैं वो वाली वे पर कि भाई अगर अपन ने कोई बंदी 2-4 बंदे सेट की, हमको पता है शादी तो करना नहीं है, सिर्फ टाइम पास करना है, कमिटमेंट वगैरह कुछ अपन ने किया नहीं, बस चलो टाइम पास कर रहे हैं भाई, हाय हेलो, ये क्लास में गए तो यहाँ 11th की अलग, 12th में अलग, कॉलेज में जाने के अलग, ये वगैरह कर रहे हैं, टाइम पास करना है, तो इट इज द रिवर्सिबल प्रोसेस। ये पटाया, ये अच्छी चीज है, इससे दिल भर गया, दूसरी मिली, चलो इसको जोड़ो उसको, यानी अपन रिवर्स आ सकते हैं। ये आपने बॉन्ड बनाया था, ये आपने रिलेशन की थी, ये रिलेशन आपकी ब्रेकअप हुई, दूसरे से भी न्यू पैचअप किया, यानी इस तरीके से ये रिवर्सिबल हो जाएगा। बिकॉज क्यों हुआ, तो बॉन्ड वंडरवॉल था, क्योंकि हमने सच्चा प्यार नहीं किया था, हम टाइम पास कर रहे थे ये वाली से फिर वो वाली से, यानी अपन आसानी से रिलेशन से रिवर्स आ सकते हैं। तो इट इज द रिवर्सिबल प्रोसेस, यानी फिजिकल एब्जॉर्प्शन जो होता है एक तरह का रिवर्सिबल होता है, बट इन केमिकल एब्जॉर्प्शन अ केमिकल बॉन्ड इज फॉर्म, यानी अगर यहाँ पर अपन देखें तो यहाँ पर कोई मॉलिक्यूल को अपन चिपका रहे हैं तो इनके बीच में एक तरह का स्ट्रॉन्ग केमिकल बॉन्ड फॉर्म हो गया। अब अगर ये स्ट्रॉन्ग केमिकल बॉन्ड हो गया, यानी एक बार जो बंदी से आपने शादी कर ली है, फेरे ले लिए, तू मुझे कबूल, मैं तुझे कबूल बोल दिया, अब इससे छुटकारा पाना यानी यहां से रिवर्स आना बेटा मुश्किल है, मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। अब पूरी जिंदगी जो है उसको संभालते बैठ और झेलते बैठ, ठीक है। तो यानी यहाँ पर इस तरीके से होता है, तो इसमें अपन लिखेंगे कि थर्ड पॉइंट यहाँ पर होता है, इट इज इरिवर्सिबल, ये इरिवर्सिबल प्रोसेस होती है, जबकि आपका जो फिजिकल एब्जॉर्प्शन है वो रिवर्सिबल होता है। व्हाई इट इज रिवर्सिबल, बिकॉज वीक वंडर वॉल फोर्स बॉन्ड ब्रोकन इजीली एंड सब्सटेंस गेट्स रिमूव, यानी यहाँ पर ये रिमूव हो जाएगा। यहाँ की बात करें अपन तो अपन बोलेंगे इट इज इरिवर्सिबल, यानी ये इरिवर्सिबल होता नहीं है, यानी यहां से आसानी से जो है मॉलिक्यूल जाता नहीं है। रिवर्सिबल को अपन बोल सकते हैं कि डिसॉर्प्शन टेक प्लेस इजीली, अपन ये शब्द इस्तेमाल कर रहे थे इजीली रिमूव के लिए, मैं बोल सकता हूँ यहाँ पर इसको, इस टर्म को मैं बोल सकता हूँ डिसॉर्प्शन। व्हाट इज डिसॉर्प्शन, तो डिसऑर्प्शन हमने देखा था कि द प्रोसेस इन विच रिमूवल ऑफ एड्सॉर्बेट टेक प्लेस, जहां से एड्सॉर्बेट बाहर निकल जाता है। व्हाट इज एड्सॉर्बेट, जो चिपकता है उसको एड्सॉर्बेट कहा था, जिस पर चिपकता है उसको एड्सॉर्बेट कहा गया था। तो अगर एड्सॉर्बेट निकल जाता है बेटा तो ये प्रोसेस रिवर्स हो गई, इसलिए इसको रिवर्सिबल कहा जाता है। जबकि यहाँ ऐसा कुछ नहीं होता है, ड्यू टू द स्ट्रॉन्ग केमिकल बॉन्ड, यानी एक बार शादी आपने कर लिया, अब वहां से निकल पाना मुश्किल है। आपने कोई समझो सिर्फ आपका अफेयर था, तो आप वहां से कभी भी आकर छोड़ सकते हैं, रिवर्सिबल रिवर्सिबल। उसके बाद का अगला पॉइंट जो होता है कि जब यहां पर हम देख रहे हैं कि कमजोर बॉन्ड बना, वीक वंडरवॉल फोर्स, वीक वंडरवॉल फोर्स की वजह से ये आसानी से यहां से निकल गया, तो हम बोल सकते हैं अगला पॉइंट यहाँ पर फोर्थ पॉइंट जो है बेटा ये वाले इसमें केस में, तो हम यहाँ बोल सकते हैं कि लेस एनर्जी इज रिलीज, यहां से जो है वो लेस एनर्जी रिलीज होती है ड्यूरिंग द ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड, यानी बॉन्ड के टूटने पे जब यहां से एड्सॉर्बेट निकला तो लेस एनर्जी रिलीज होती है। अब इस लेस एनर्जी को अपने को अच्छे टर्म में बोलना है तो हम बोलेंगे इसको एंथैल्पी ऑफ एड्सॉर्प्शन। एनसीईआरटी में जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है एंथैल्पी ऑफ एड्सॉर्प्शन। तो एंथैल्पी ऑफ एड्सॉर्प्शन करेंगे तो डेल्टा एच, इट इज द एंथैल्पी ऑफ एड्सॉर्प्शन एंड द वैल्यू ऑफ डेल्टा एच इन द रेंज ऑफ, जो वैल्यू होती है इसकी वो रेंज होती है बेटा 20 से 40 किलो जूल पर मोल, 20 से 40 किलो जूल पर मोल, या पीजी मोल इनवर्स ही आ जाएगा। इट इज द इम्पोर्टेंट पॉइंट, यानी ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको बड़े ध्यान से समझेंगे। मुझे एक बार वीडियो चेक करने दो। हाँ, तो ये डेल्टा एच जो रहेगा यहाँ पर, तो डेल्टा एच इज इक्वल टू कितना 20 से 40 किलो जूल पर मोल होगा, यानी लेस एनर्जी इज रिलीज, यहां से जो है एनर्जी कम निकलती है। भाई क्यों निकलती है, क्योंकि वीक बॉन्ड है, जितना कमजोर बेटा बॉन्ड तोड़ते वक्त में उतनी ही कम एनर्जी रिलीज होगी, जितना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड उतना ही ज्यादा एनर्जी रिलीज हो जाती है अपनी, ठीक है। तो इस तरीके से हो जाएगा आपका। अब यहां से देखिए नंबर इसका पॉइंट, ये वाला फोर्थ पॉइंट, यहां पर क्या होगा, तो यहां पर बोलेंगे अपन के मोर एनर्जी रिलीज, तो अब मोर एनर्जी को डायरेक्ट में लिखता हूं कि एंथैल्पी ऑफ जो एड्सॉर्प्शन रहेंगे यहां पर एंथैल्पी ऑफ एड्सॉर्प्शन, एंथैल्पी ऑफ जो एड्सॉर्प्शन नहीं है, डेल्टा एच की वैल्यू देखो कितनी होती है यहां पर, तो डेल्टा एच की वैल्यू होती है बेटा 80 से लेके तो 240 किलो जूल
पर मोल। तो इट इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट, याद रखेंगे, सीधे ही क्वेश्चन आ जाएगा कि भाई एंथैल्पी बताओ इसके लिए उसके लिए। तो यहाँ पर जो एंथैल्पी को याद रखने का आसान तरीका 20 का डबल 40, यहाँ 40 का डबल 80, दोनों को मिला दो 240, तो आ गया 240। इस तरीके से हो जाएगा, यानी हो जाएगा आपका एंथैल्पी ऑफ एड्सॉर्प्शन। दोनों के केस में यहाँ पर कितना है वहां पर कितना है, इट इज द एंथैल्पी ऑफ एड्सॉर्प्शन। चलिए अगला पॉइंट लिखने के लिए मैं जगह बना लेता हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर रोककर वीडियो देख सकते हैं, लिख सकते हैं, मुझे जगह बनानी है। ठीक है, अब अगली बात करते हैं अपन इसके लिए कि भाई टेम्परेचर का क्या लोचा रहेगा, या चलो पहले एक चीज देख लेते हैं, नेचर ऑफ एड्सॉर्बेंट, सॉरी नेचर ऑफ एड्सॉर्बेंट। तो ये पॉइंट रहेगा। तो अगला पॉइंट जो भी नंबर होगा शायद फिर, तो नेचर ऑफ एड्सॉर्बेट, नेचर ऑफ एड्सॉर्बेंट दोनों में क्या रोल प्ले करेगा। तो अगर मेरे पास में यहाँ पर सरफेस है और ये मेरे पास में गैसियस मॉलिक्यूल, ठीक है, तो भाई नेचर ऑफ एड्सॉर्बेट, एड्सॉर्बेट ये है बेटा जो इस पे चिपकेंगे, और ये एड्सॉर्बेंट है, इनका नेचर देखने हैं अपने को, एड्सॉर्बेट का नेचर क्या है। ठीक है, तो ये सब गैसेस है, तो हम देखते हैं द गैस विच हैविंग द हाई क्रिटिकल टेम्परेचर, ऐसी गैसेज जिसका क्रिटिकल टेम्परेचर हाई होता है। व्हाट इज क्रिटिकल टेम्परेचर, तो क्रिटिकल टेम्परेचर यानी द टेम्परेचर एट विच गैस आर लिक्विफाइड, ठीक है, जिसका हायर द क्रिटिकल टेम्परेचर गैस विल बी लिक्विफाइड इजीली, यानी अपन बोलेंगे ये जिसका क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा होता है वो गैस लिक्विफाइड हो जाती है, लिक्विफाइड इजीली। और जो गैस लिक्विफाइड इजीली हो जाती है, हायर क्रिटिकल टेम्परेचर मीन्स द गैस विच इज लिक्विफाइड इजीली एंड मोर एडजॉर्प्शन टेक प्लेस। ठीक है, तो द गैस विच हैविंग द हाई क्रिटिकल टेम्परेचर आर मोर एडजॉर्ब। What is the critical temperature? The temperature at which gas is liquefied. ऐसा टेम्परेचर जिस टेम्परेचर पे गैस लिक्विफाइड हो जाती है। अब इसके एग्जांपल समझते हैं, जैसे मेरे पास में 2-3 गैसेज है, जैसे मेरे पास में O2 है, H2 है, और मेरे पास में NH3 है, और मेरे पास में जैसा मान लो कि यहाँ पर CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। ठीक है, अब मैं देखूंगा यहाँ पर कि विच क्वेश्चन आएगा, कल अपने जग्गू जिगीशा ने मुझे कल क्वेश्चन भी पूछा था कि विच ऑफ द फॉलोइंग गैस आर मोर एड्सॉर्ब ऑन द सरफेस ऑफ एड्सॉर्बेंट, कि इसमें से कौन सी गैस ज्यादा एड्सॉर्ब होंगी। तो O2 है, H2 है, NH3 है, CO2 है, 4 ऑप्शन है। इसमें से अपन देखेंगे बेटा, तो जो गैस जो एड्सॉर्ब होती है उसके पीछे जो फिनोमिना होता है वो होता है द गैस विच हैविंग द स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स। जिस गैस में स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स होता है वो गैस आसानी से लिक्विफाइड हो जाएगी, है ना। जो गैस लिक्विफाइड हो जाएंगी बेटा वो ज्यादा एड्सॉर्ब हो जाएंगी। समझ में आ रही है बात, यानी गैस अपन देखिए गैस के मॉलिक्यूल दूर दूर होते हैं, अब उनको आप पास में लाएंगे तो वो लिक्विड बन जाएंगे, लिक्विड को और पास में लाएंगे तो सॉलिड बन जाएंगे। अब वो पास में कब आएंगे, जब उनके बीच का इंटरमोलिकुलर फोर्स स्ट्रॉन्ग होगा। बात करते हैं O2 की, तो O2 एक तरह का नॉन पोलर है, और किसी नॉन पोलर के मॉलिक्यूल के बीच में कौन सा फोर्स लगता है, यस लंडन फोर्स। लंडन फोर्स को डिस्पर्शन फोर्स भी बोलते थे, ये सबसे वीक फोर्स है। उसके बाद में हाइड्रोजन अगेंस्ट जो है बेटा ये हमारे पोलर है, CO2 भी पोलर है। कैसा पोलर है, तो नेट डायपोल 0 हो गई थी, ये भी देख चुके अपन ने। तो ये सबके सब पोलर है। तो ये जो पोलर मॉलिक्यूल होते हैं, सॉरी ये सबके सब नॉन पोलर है। ये नॉन पोलर के बीच में लंडन फोर्स सबसे वीक फोर्स लगता है। जबकि NH3 की बात करेंगे अपन, तो NH3 एक तरह का पोलर मॉलिक्यूल है, ये देख चुके हैं अपन, इसकी बात नहीं करता भी। ठीक है, अब पोलर मॉलिक्यूल के बीच में और तो यहाँ पर हाइड्रोजन भी है, तो यहाँ पर लगेगा आपका हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन। और हमने ये देख चुका केमिकल बॉन्डिंग में कि हाइड्रोजन बॉन्ड आर स्ट्रॉन्गर एज कम्पेयर टू वंडर वॉल फोर्स, देयरफॉर अपन बोलेंगे NH3 इज मोर एड्सॉर्ब। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है, इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो आप इजीली उसको बेटा सॉल्व करेंगे ये वाले कंसेप्ट से। कोई डाउट डिफिकल्टी रहे तो मुझसे आप कॉल करके मैसेज करके पूछ लेना। ठीक है, तो चलिए अगला पॉइंट ये वाला हो गया अपने पास। तो नेचर ऑफ एड्सॉर्बेंट हम बोलेंगे, तो नेचर ऑफ एड्सॉर्बेंट में अपन वही लिखेंगे कि द गैस विच इज लिक्विफाई इजीली, यानी कि वाला पॉइंट लिखना आपने, द गैस विच इज लिक्विफाई इजीली आर मोर एड्सॉर्ब। Which gas is easily liquefied? The gas which having the higher critical temperature. ठीक है, और दूसरा कंसेप्ट द गैस which having the strong intermolecular force of attraction,
ये यहां पर भी लागू होगा, यही कंसेप्ट सेम कीमोजॉर्प्शन में भी लागू होगा, यानी दोनों में सेम कंसेप्ट रहेगा अपना एब्जॉर्प्शन का। चलिए अगली पॉइंट की बात करते हैं। अगला पॉइंट है मेरा टेम्परेचर। ये टेम्परेचर का भाई क्या इफेक्ट पड़ता है दोनों केसेस में टेम्परेचर का। तो टेम्परेचर का अगर इफेक्ट देखे अपन ने 6 पॉइंट, तो टेम्परेचर की बात करें तो अपन बोलेंगे कि एट लो टेम्परेचर, यहां पर बोल लेते हैं एट लो टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर लो है एब्जॉर्प्शन विल बी हाई, एब्जॉर्प्शन क्या रहेगा हमारा हाई हो जाएगा, ठीक है। बट एट हाई टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर मेरे पास में हाई है तो हाई टेम्परेचर एब्जॉर्प्शन विल बी लो, ठीक है। तो आपके लो टेम्परेचर पे एब्जॉर्प्शन हाई होगा और हाई टेम्परेचर पे एब्जॉर्प्शन लो होगा। हाई को आप लिख सकते हैं यहां पर मोर और इसको लिख सकते हैं आप यहां पर लेस, ठीक है। तो ये दो केसेस रहेंगे इसमें, यानी इनिशियली अपन बोलेंगे कि जब इनिशियली आप एब्जॉर्ब करवाएंगे तो ड्यू टू द टेम्परेचर एब्जॉर्प्शन इज इंक्रीजेस, ठीक है। इफ वी इंक्रीज द टेम्परेचर, जैसे जैसे अपन टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो टेम्परेचर बढ़ने पर बेटा एब्जॉर्प्शन कम होगा, मॉलिक्यूल को एनर्जी मिलेगी। जाहिर सी बात है, सीधी सी बात है, अगर उनको एनर्जी मिलेगी, यहां पर पहले तो मॉलिक्यूल अपने आगे चिपक गए थे, सीट पे बढ़ गए, लेकिन आपने क्या किया, आपने यहां पर नीचे से इसको हीट देना शुरू किया। अब जब हीट देना शुरू करे तो इनको चटके लगेंगे ना पीछे से, चटके लग रहे उठो रहे, बोले भागो रे। तो पहले अच्छे से बैठे थे, सीटिंग वहां पर थी, उनकी बैठे थे, अरेंजमेंट थी, लेकिन आप हीट देंगे, टेम्परेचर देंगे तो एब्जॉर्प्शन कम होगा, यानी जो चिपके हुए मॉलिक्यूल थे वो भी वहां से स्किप होना, निकल के भागना शुरू कर देंगे। इस केस में अलग है टेम्परेचर का फंडा। इस केस की अगर हम बात करेंगे तो हम बोलेंगे कि भाई यहां पर जो है वो टेम्परेचर के साथ साथ में आपका जो है एब्जॉर्प्शन इंक्रीज होता है, ठीक है। एब्जॉर्प्शन increases by increasing टेम्परेचर के साथ साथ बढ़ता है। अब यहां पर क्या होता है, तो यहां पर एक और कंसेप्ट होता है बेटा एक्टिवेशन एनर्जी का। अगर हमको याद है, अपन ने पढ़ा है इस तरीके से जो है बेटा रिएक्शन, अगर कोई यहाँ तो कोई रिएक्शन यानी तो कोई बॉन्ड बन नहीं रहा है, लेकिन यहाँ पर बॉन्ड बन रहा है, या बॉन्ड बन रहा है बेटा, तो ये रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल को ये वाली एनर्जी, जिसको अपन ने एक्टिवेशन एनर्जी नाम दिया था, वो एक्टिवेशन एनर्जी से होकर के गुजरना पड़ता है। एक्टिवेशन एनर्जी ऐसा मन याद करो, एक्टिवेशन एनर्जी से होकर गुजरने के लिए मॉलिक्यूल को कोई एनर्जी चाहिए होगी। अब वो एनर्जी अपन कहां से देंगे, तो बाय टेम्परेचर। तो बाय गिविंग द टेम्परेचर द मॉलिक्यूल एब्सॉर्ब द एनर्जी एंड दिस एनर्जी आर यूज्ड, ये एनर्जी इस्तेमाल करेंगे वो इस एक्टिवेशन एनर्जी को क्रॉस करने में। Therefore, in case of the chemical absorption में टेम्परेचर के साथ साथ बेटा जो है वो आपका एब्जॉर्प्शन बढ़ता है, लेकिन यहाँ पर टेम्परेचर के साथ साथ में एब्जॉर्प्शन जो है वो कम होता चला जाता है। यहाँ पर कोई बॉन्ड नहीं है, जबकि यहाँ पर आपके बॉन्ड होते हैं, ठीक है। अगली बात करेंगे सरफेस एरिया के, तो बोथ आर दी डिपेंड ऑन दी सरफेस। मोर दी सरफेस एरिया मोर विल बी द एब्जॉर्प्शन। जितना ज्यादा सरफेस एरिया रहेगा उतना ज्यादा एब्जॉर्प्शन होता है। आई होप कि आपको ये सभी पॉइंट कवर। अच्छा एक और चीज है, एक लास्ट पॉइंट, इट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, एनसीईआरटी में गिवन है अपने को। चलो एक पॉइंट और देखते हैं, मल्टी लेयर वाला, ठीक है। जो फिजिकल एब्जॉर्प्शन होता है, फिजिकल एब्जॉर्प्शन में दे फॉर्म मल्टी लेयर। जो पॉइंट है ये, इट फॉर्म मल्टी लेयर्स, ये मल्टी लेयर फॉर्म कर लेता है। मल्टी लेयर कैसे, जैसे ये मेरे पास में सरफेस था, यहां पर जो है बेटा वो एक लेयर फॉर्म हुई, फिर ये दूसरी लेयर फॉर्म हुई, फिर ये तीसरी लेयर फॉर्म हुई, ये चौथी लेयर। इट फॉर्म द मल्टी लेयर। फिर जाके वही कंसेप्ट, वीक वंडरवॉल फोर्स है, शादी वादी कुछ करना नहीं है, सिर्फ टाइम पास करना है, एंजॉय करना है, इसलिए जितने चाहे उतने चिपका लो, जितने चाहे उतने चिपका लो। यहाँ पर अलग, वहां पर अलग, ये ट्यूशन पे अलग, कॉलेज की अलग, घर के तरफ की अलग, मोहल्ले की अलग, जितने चाहे चिपका लो। शादी तो करना नहीं है, टाइम पास करना है, एंजॉय करना है, कभी इसका फोन कभी उसका फोन। तो दे फॉर्म दी मल्टी लेयर। ये मल्टी लेयर फॉर्म होता है ड्यू टू द वीक वंडरवॉल फोर्स। बट इन केमिकल एब्जॉर्प्शन इट फॉर्म द सिंगल लेयर, यानी यहाँ पर मल्टी लेयर फॉर्म होती है, ये फॉर्म द मोनोलेयर, यानी कि अपन इट फॉर्म मोनोलेयर। यहाँ पर एक ही लेयर बनती है, क्यों बनती है भाई एक लेयर,
क्योंकि यहाँ पर केमिकल बॉन्ड होता है। केमिकल बॉन्ड यानी यहाँ पर शादी होती है, शादी एक से होती है। ऐसा तो नहीं कि तुम ये भी कर रहे, वो भी कर रहे, ये भी कर रहे, 4-4 5-5 कर रहे, नहीं, ऐसा नहीं है। एक बार हो गई, अब आप दूसरे को चाहकर भी नहीं चिपका सकते हैं, चाहकर भी आप नहीं चिपका सकते। तो ये शादी वाला केस है और ये बेटा अपना अफेयर वाला केस है। आई होप कि आपको सभी पॉइंट क्लियर हो गए कि कोई भी डाउट डिफिकल्टी हो तो पूछे। यहाँ पर रुकते हैं, अगले वीडियो देखते हैं इसके आगे का। ओके, बाय, थैंक्स।